नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज के कुछ क्वेश्चन जिनको आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्या कह रहा है? ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत, जिनका एवरेज क्या है? 42। देखिए ए बी सी और डी 4 संख्या है, इनका एवरेज क्या है? 42। अब यदि मैं कहूँ एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है मिड पॉइंट। एवरेज क्या होता है? मिड पॉइंट। कोई आपसे कहे कि राम के पास 1 रुपया है, श्याम के पास 3, तो एवरेज क्या होगा दोनों का? 4 में 2 का भाग देखिए 2 आएगा एवरेज। और देखिए इनका मिड पॉइंट है क्योंकि दोनों क्रमागत है, दोनों के पास बराबर, तो मिड पॉइंट होता है वो एवरेज होता है। अब यहाँ से देखिए क्रमागत विषम संख्या है, जब भी क्रमागत शब्द आ जाए तो क्या करना है आपको? एक संख्या आगे से हटानी है, एक संख्या पीछे से, एक संख्या आगे से हटानी है, एक संख्या पीछे से। तो यहाँ पर बीच में आ गया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कितना आ गया? ये 42। ये हमारा एवरेज है, ये हमारा एवरेज है। अब ये सारी संख्या कैसी है? विषम संख्या है। तो इधर जाएंगे तो 42 के बाद सी का मान क्या जाएगा? 43, क्योंकि विषम संख्या है। फिर 43 के बाद डी का मान क्या जाएगा? 45, ये भी विषम संख्या है। बैक में जाएंगे तो 42 से इधर क्या आएगा? 41, क्योंकि बी का मान भी विषम संख्या होगी। और 41 से इधर क्या आएगा? 39। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या थी, तो कौन कौन सी होगी? 39, 41, 43 और 45। नहीं, 4 क्रमागत विषम संख्या थी। देखिए 4, तो ए का मान क्या आ गया? 39, बी का मान क्या आ गया? 41, सी का मान क्या आ गया? 43 और डी का मान क्या आ गया? 45। अब आपसे पूछा गया है बी और डी का गुणा, तो बी का मान क्या आ जाएगा? 40। आपसे पूछा गया है बी और सी का गुणा, बी और सी का गुणा पूछा गया है, तो बी का मान कितना है? 41, बी और डी का गुणा, और डी का मान 45। तो 40 बन जा 45 बन जा 45, 4 बच गए। 45 इंटू 4 180, 180 और 4 184। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1845 हमारा आंसर होगा। देखिए समझाने में ज़्यादा समय खर्च हुआ है, आप करोगे सीधा, तो मैं इसको सीधा इस तरीके से करता कि ए बी सी और डी आगे पीछे से एक एक काटता जाता। ये मिड पॉइंट आटा 42, इधर आएगा 41, इधर आएगा 43 और 45, इन दोनों को सीधा गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर मैक्सिमम 10 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है हमसे कि 7 क्रमागत संख्या है, उसका औसत 33 है। अब देखिए 7 संख्या क्रमागत, उसका औसत कितना है? 33 है। मैं 7 संख्या बना देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 हो गया। औसत यानी क्या होता है? मिड पॉइंट। और ये संख्या इस बार क्रमागत है, न समय न विषम। क्रमागत यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो क्या करेंगे? क्रमागत है तो एक आगे से हटाया, एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई, एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई, एक पीछे से। अब मिड पॉइंट डी, डी बचेगा। डी का मान कितना आ गया? 33। 33 के बाद क्या आएगा? 34, फिर 35 और फिर 36। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 36। मैक्सिमम 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3।
5 विषम संख्या का औसत। ध्यान रखें विषम संख्या दी हुई है इस बार। संख्या कौन सी हमारे पास? विषम। विषम यानी 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। विषम संख्या है 5, तो मैंने 5 संख्या उतार दी, ए बी सी डी और ई। जब भी क्रमागत संख्या दी हो तो एक संख्या आगे से हटाएंगे, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। इस बार सी बच गया, तो सी का मान क्या है? 95। और देखिए विषम संख्या है सारी, तो सी का मान भी विषम होना चाहिए, तो 95 विषम है। तो हमसे पूछा गया अवरोही क्रम में चौथी संख्या, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, तो यहाँ 97 आएगा, 99 आएगा, बैक जाएंगे 93 आएगा, 91 आएगा। अवरोही यानी घटता क्रम, तो इधर की तरफ घटता हुआ क्रम है। चौथी संख्या कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो हमसे फोर्थ नंबर पूछा गया है, फोर्थ नंबर वो कौन सा आएगा? 93। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 5 क्रमागत सम संख्या। देखिए क्रमागत भी पढ़ना है हमें और सम और विषम भी पढ़ना है। सम संख्या वो होती है जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो 5 क्रमागत और कौन सी है? ए बी सी डी और ई। क्रमागत है, औसत है, तो एक संख्या आगे से हटाइए, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। सी बच गया, तो सी का मान क्या दिया हुआ है? 66। आगे जाएंगे 68 और आगे जाएंगे 70, बैक आएंगे 64 और 62। हमसे पूछा गया है बी और ई का गुणा, बी गुणा ई। बी का मान क्या है भैया? 64 है। ई का मान क्या है भैया? 70 है। दोनों को गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 2 बच गए और ये 44। तो 4480 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5। ये प्रश्न एक अच्छा क्वेश्चन है, 5वां। 5 क्रमागत संख्या का औसत है, औसत नहीं दिया हुआ है, तो 5 क्रमागत संख्या का औसत है, औसत दिया नहीं है, 5 क्रमागत संख्या का औसत है, तो मैंने 5 संख्या बना दी। देखिए इस बार औसत नहीं दिया, तो 5 क्रमागत संख्या, सम भी नहीं है विषम भी नहीं है, क्रमागत संख्या, तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। 5 क्रमागत संख्या का औसत है, पता नहीं क्या है, तो मैंने पता किया क्या आएगा औसत भैया? एक आगे से हटाया, एक पीछे से, एक आगे से हटाया, एक पीछे से, 3 बच गया। तो औसत क्या है 5 क्रमागत संख्या का? औसत है भैया 3। 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या है? 3। आगे कह रहा है कि आगे की 2 संख्या और जोड़ो इसमें भैया, तो 7 हो गई संख्या, 2 और संख्या जोड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर 7 संख्या बना दी। तो जो संख्या 2 और जोड़ेंगे, 6 और 7 जोड़ा, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो वही तरीका, एक आगे से हटाएंगे, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। अब क्या बच गया? 4। तो अब औसत कितना आ जाएगा भैया? अब आ गया औसत 4। तो क्या परिवर्तन हुआ? तो एक की वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो गई। अब कहोगे ना जी ना, हम क्यों माने 1 2 3 4 5? तो भैया ऐसे करते हैं, मैं कहता हूँ 21 22 23 24 और 25, ये मानिए। 2 बढ़ाना है फिर इसमें, 21 22 23 24 25 26 27। वही तरीका, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। यहाँ औसत क्या है? 24। इसी तरह ऊपर का औसत ज्ञात करके 5 संख्या औसत क्या है? 23। अब भी कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। 9 क्रमागत संख्याओं का योग 360 है। अब देखिए भैया, वो पूछा गया सबसे छोटी संख्या। अब जो मेथड से करेंगे वो क्या करेंगे? ए, फिर ए में 1 जोड़ा दूसरी संख्या बनेगी, फिर ए में 2 जोड़ेंगे तीसरी बनेगी, ए में 4 जोड़ा, ए में 3 जोड़ा चौथी बनेगी।
तो जोड़ते जाओ, बराबर में 360 रहो। इससे क्यों करेंगे हम क्या करेंगे, हमें कहा 9 क्रमागत संख्याओं का योग 360 है। अगर मैं इस 360 में 9 का भाग दे दूं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या आ जाएगा हमारे पास, औसत। 9 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 360 में 9 का भाग दे दिए, ये हमारा औसत आ गया। और ये संख्या कैसी है, 9 क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या नहीं एक के बाद एक, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, 9 संख्या बना दी। क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे आता है, एक आगे से काटा, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। क्या बच गया भैया, ई बच गया। ई का मान क्या दिया हुआ है, औसत ही तो है ये 40। हमसे पूछा गया छोटी संख्या, बैक आते जाइए 39 और बैक आइए 38 और बैक आइए 37 और बैक आइए 36। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, 36। डेट इज माई करेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 36। इसी को यदि मैं चेंज कर दूँ, क्या कह दूँ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, आगे आ जाएंगे 41, 42, 43, 44, 44 हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी क्रमागत शब्द आ जाए, क्रमागत सम आ जाए, क्रमागत विषम आ जाए, एक संख्या आगे से हटानी है, एक संख्या पीछे से हटानी है, जो बीच में आ जाएगा मिड पॉइंट, वो क्या होता है, औसत होता है। इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है इसकी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।